गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, रेणुका गवरानी, जो इस बुक की राइटर हैं, बहुत ही यंग राइटर है। और द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का कला, सबको नहीं आता है, लोग परेशान हो जाते हैं। ये बुक बताती है कि अकेले कैसे रहा जा सकता है। सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, इन सब का डिफरेंस बताते हुए बहुत खूबसूरत तरीके से ये बुक अपने आप को प्रेजेंट करती है। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि दुनिया जहाँ में बड़ी बात कर ली, जिसने खुद से मुलाकात कर ली, बस इसी पृष्ठभूमि पर पूरी किताब लिखी गई है। ठीक है, बस ये सेंस पकड़ना है। रेणुका गवरानी बहुत ही यंग राइटर है। तो देखते हैं क्या है। देखिए बुक का कोर आइडिया क्या है। कोर आइडिया है बीइंग अलोन इज नॉट द प्रॉब्लम इज रनिंग अवे फ्रॉम योरसेल्फ। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, अकेले रहना प्रॉब्लम नहीं है। आप अकेले तो हैं, लेकिन आप अपने आप से दूर हो गए। ठीक है, अब इसका मतलब हम एग्जाम्पल से समझेंगे एक एक करके। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक फोन है। ठीक है, आप अकेले रूम में हैं, बैठे हुए हैं। तो ठीक है, आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपका मन क्या कर रहा है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं। आप तुरंत फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यही प्रॉब्लम है। बुक कहती है कि आप अकेले तो हैं रूम में, लेकिन कोई प्रोडक्टिव काम ना करके आप आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अकेले हैं। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप जो आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, और आप उससे भाग रहे हैं, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन से भाग रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, अकेलेपन की प्रॉब्लम ये है कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, जो थॉट आ रहे हैं, उससे सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप दूर भागते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है अकेले होना। अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले रूम में बैठे हुए हैं और डिप्रेस होते चले जा रहे हैं। डिप्रेस होने का कारण, अकेले होने का कारण आपका है सेल्फ रिफ्लेक्शन से भागना। जो मन में आपके थॉट आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, उन सब से भाग रहे हैं आप। तो इसको कहते हैं अकेलेपन में होना। ठीक है, तो जो मैंने कहा कि प्रॉब्लम क्या है, अलोननेस नहीं, अकेले तो है, लेकिन अकेलापन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन से भाग रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए आप इंस्टाग्राम पे ऐसे 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 रील स्क्रॉल करते रहते हैं, और फेसबुक पे आता है, चलते रहते हैं, मतलब कहीं भी आप करते रहते हैं। तो अभी आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, इस लाइन का मतलब। बीइंग अलोन इज नॉट द प्रॉब्लम इज रनिंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन से भागना। प्रॉब्लम ये है। अब देखिए पहला, अलोन इज नॉट इक्वल टू लॉनली। अकेले रहने को हमेशा आप अकेलापन समझ लेते हैं ना। अकेले मतलब आप एक रूम में अकेले बैठे हैं, तो लगता है कि अकेलेपन में परेशान है, लॉनली है पूरा। ठीक है, ये बुक कहते हैं कि अकेलापन इज नॉट इक्वल टू लॉनली होना। ठीक है, वो समझाती है। देखिए लोग क्या बिलीफ मान लेते हैं, ये जो लाइन लिखी है कि अलोन इज नॉट इक्वल टू लॉनली, लगभग लोग मानते क्या है कि अकेले है तो लॉनली है। ठीक है, मतलब अकेलेपन में परेशान है, ये मानते हैं। तो रॉन्ग बिलीफ क्या है, आई एम अलोन, समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। लोग अगर आप अकेले हैं तो लोगों को लगता है कि आपका सब कुछ गलत हुआ है। रिलेशनशिप नहीं है तो लगता है कि इसका लाइफ इनकम्प्लीट है। ठीक है, दोस्त वगैरह नहीं है तो लोग कहते हैं कि लूजर है। ऐसे लोग होंगे जिनकी रिलेशनशिप नहीं, दोस्त वगैरह नहीं होते ज़्यादा। ठीक है, अकेले रहते हैं तो उनको लगता है कि इनके जीवन में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो ये कहता है बुक कि ये रॉन्ग बिलीफ है, ये झूठा विश्वास है, ऐसा नहीं होता है। देखिए बुक क्या कहती है, बुक ये कहती है कि आप अगर अकेले मतलब अपने साथ हैं, तो एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है, आप अपने साथ बैठे हुए हैं, विचार आ रहे हैं, थॉट आ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, विचार आने दे रहे हैं, तो ये एक सिचुएशन है। और जो लोनलीनेस है, वो होती है कि अंदर से खालीपन महसूस करना, एक माइंडसेट है। मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप दिल्ली शहर में है, किसी को नहीं जानते, घर से निकल पड़े हैं। अब उतनी भीड़ है, अब देखने में तो दूर से लगेगा कि देखिए अकेले नहीं है, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस हो रहा है, अंदर से खालीपन है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है इसकी है, क्यों, क्योंकि लोनलीनेस एक माइंडसेट है, आप अंदर से खालीपन महसूस कर रहे थे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बीइंग बाय योरसेल्फ एक सिचुएशन है ये, और लोनलीनेस क्या है, एक माइंडसेट है। देखिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एक आदमी है, शादीशुदा आदमी है, लोगों से घिरा हुआ है, दोस्तों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन महसूस हो रहा है। वही जो कि एक आदमी है, भीड़ के बीच घिरा है, लेकिन अंदर से खालीपन है, माइंडसेट, लोनली फील कर रहा है। और एक वुमेन है, एक महिला है, जो ट्रैवल कर रही है, अकेले ट्रैवल कर रही है, पढ़ रही है, सीख रही है, नई नई चीजें देख रही है, तो ये लोनलीनेस नहीं है। तो डिफरेंस समझ में आया कि भीड़ में होके भी आप अंदर से अकेलापन महसूस करते हैं, कर सकते हैं, और अकेले रह के भी आप लोनलीनेस फील नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, नई चीजें कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये एग्जाम्पल था। देखिए बुक का मैसेज ये है कि लोनलीनेस डजंट कम फ्रॉम लैक ऑफ पीपल, इट कम्स लैक ऑफ कनेक्शन विथ योरसेल्फ। मतलब खुद से जो कनेक्शन होता है, आपके अंदर से जो थॉट वगैरह आ रहे हैं, उनको सुनना ना सुन के आप भागते हैं उन सब चीजों से, तो इसे कहते हैं लैक ऑफ कनेक्शन विथ योरसेल्फ। तो लोनलीनेस यहीं से आता है, अकेलापन, जो डिप्रेशन एंग्जाइटी का कारण बनना शुरू होता है, ये आता है जब आपसे आपका खुद का कनेक्शन आपसे टूट जाता है। आप अपने साथ अकेले नहीं बैठना चाहते, कभी लोग चाहिए, लोगों के साथ बैठना है, उधम मचाना है, जैसे वो लोग जाते हैं डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, आपका अपने आप से कनेक्शन ही टूटा है, खुद से।
इसलिए बोल रहे हैं ना कि दुनिया में जहाँ में बड़ी बात कर ली जिसने खुद से खुद मुलाकात कर ली, ये लाइन बहुत ज़बरदस्त है, ये सूट करती है यहाँ पे। देखिए सेल्फ लव, दूसरा है सेल्फ लव, खुद से प्रेम करना, नोइंग द ट्रूथ अबाउट योरसेल्फ। सेल्फ लव का मतलब होता है कि अपने बारे में जानना, ठीक है? खुद के बारे में जानना, बहुत गलत धारणा बना के रखा हुआ है इसके बारे में लोगों ने। सेल्फ लव का सीधा सा मतलब अपने बारे में जानना। रॉन्ग आइडिया क्या है इसको लेकर, सेल्फ लव को लेके? लोग मानते हैं कि सेल्फ लव का मतलब स्पा में जाना, शॉपिंग करना, हमेशा ये बोलते रहना कि आई एम परफेक्ट, अकेले हैं, आई एम परफेक्ट, ये बोलना। रियल मीनिंग इसका मतलब ये है कि वीकनेस और स्ट्रेंथ, इन दोनों को एक्सेप्ट करना। सेल्फ लव का मतलब वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों को एक्सेप्ट करना, ये होता है सेल्फ लव। ठीक है, हर बार ये डिनाई नहीं करना कि मैं जेलस, मुझे जेलसी नहीं होती, मुझे डर नहीं लगता, ये सब जो भाषा आप सुनते हैं ना, ये सब नहीं होता इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। आई गेट एंग्री वेरी क्विकली, मान लीजिए मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो इसमें सेल्फ हेट क्या है? सेल्फ हेट क्या होता है? आई एम बैड पर्सन, आई एम अ बैड पर्सन। और सेल्फ लव क्या होगा? आई गेट एंग्री, वाई डज इट हैपन, मतलब ये क्यों हो रहा है, मैं इस पर काम करूंगा। सेल्फ लव इसको बोलते हैं। गुस्सा आ रहा है तो ये नहीं बोलना कि नहीं हमको गुस्सा नहीं आता, हम तो गुस्सा करते ही नहीं है, हमको जेलसी होती नहीं है। ये सेल्फ लव का मतलब इसको एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ चलो मुझे गुस्सा आ रहा है, या डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, मैं उस पर काम करूंगा। ये होता है सेल्फ लव। तो सीधा सा मतलब ये है कि सेल्फ लव का मतलब है ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने साथ ईमानदार रहना, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, देखिए तीसरा है दाई नो दाई सेल्फ। ठीक है, ब्रेकिंग सोसाइटी लेवल्स, मतलब सोसाइटी के जो लेबल लगे हुए हैं ना, उसको तोड़िए थोड़ा। क्या है सोसाइटी, क्या कहती है कि आप इंजीनियर है, आप गरीब है, अमीर है, आप सिंगल है, मैरिड है, ये लेबल चिपकाती रहती है। ठीक है, सोसाइटी चिपकाती है। तो बुक का मैसेज ये है कि अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर हटाओ पहले तो। ठीक है, इन सब चीज़ों से दूर हटा लो। बुक का सीधा सा मतलब है यू आर, यू आर नॉट जस्ट दिस लेवल, मीन्स आप केवल लेवल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कल को आपकी नौकरी चली गई, तो आपकी आइडेंटिटी किससे थी? जॉब से थी। तो आप तो अंदर से टूट जाएंगे पूरा। ठीक है, क्योंकि लेवल लगा हुआ है। अगर आपने अपनी आइडेंटिटी, वैल्यूज, स्किल, कुछ नया सीखने बनाने, स्किल पे काम किया होता, तो आप अंदर से नहीं टूटेंगे, क्योंकि आप पे लेबल नहीं लगा हुआ है कि आप ये हैं, इंजीनियर हैं, आप ये एक्स वाई जेड, कोई भी प्रोफेशन है, आप वो है। आपने स्किल पे काम किया है, आपने वैल्यूज स्किल पे जबरदस्त काम किया है। आपकी नौकरी चली भी जाएगी तो आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग आप अर्न कर लेंगे। तो बुक का सीधा सा मैसेज यही है कि अपने आप को जो है एक आइडेंटिटी में मत बांधिए। ठीक है, अपनी डिग्री, पैसे, रिलेशनशिप से अपने आप को मत बांधिए। स्किल पे काम करते चले जाइए, स्किल पे ज़बरदस्त फोकस करिए, उसके अकॉर्डिंग अपना पैसा अर्न करने का रास्ता बनाइए, अपनी आइडेंटिटी बनाइए उसको। ठीक है, ताकि जॉब वगैरह जब चली भी जाए तो आपके पास स्किल हो, उससे आप अर्न करें। और सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, लेबल्स लगे हुए हैं, आप ये हैं, ये हैं, ये हैं, उनसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बननी चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए चौथी बात है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड हु यू आर नॉट। इसका मतलब ये है कि पहले ये जानने से पहले कि मैं कौन हूँ, ये जानने से पहले ये जानिए कि आप क्या नहीं है। ठीक है, सब पहले कूद जाते हैं ना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसा सवाल करते हैं। पहले ये जान लीजिए आप क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूँ ये क्वेश्चन जब करते हैं अपने आप से, बड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट फील होता है हमें। तो क्या करना है, ये बुक हमें समझाती है कि फर्स्ट राइट डाउन हु यू आर नॉट, मतलब आप कौन नहीं है ये लिखिए। ठीक है, कैसे? डेली एक्सरसाइज करना है 5 मिनट, डेली लिखना है। क्या? मान लीजिए आपको जो चीज़ नहीं पसंद है, जैसे क्राउड नहीं पसंद है, तो लिखिए कि आई डोंट लाइक क्राउड। आपको झूठ बोलना पसंद नहीं है, आई हेट लाइज। आई डिसलाइक कंपैरिजन, मुझे कंपैरिजन करना पसंद नहीं है, मतलब अपना कंपैरिजन दूसरों से करना पसंद नहीं है। तो ये लिखिए, ये डेली 5 मिनट एक्सरसाइज करिए। इसका एक्सरसाइज करना मतलब रोज लिखिए लिखिए। तो क्या होगा, आप देखेंगे धीरे धीरे बाउंड्री क्लियर होने लगेगी। क्या आप पूछ रहे थे ना अपने आप से कि मैं कौन हूँ, आपको इस सवाल तक इसका आंसर चाहिए, तो आप क्या नहीं है उसको लिखना शुरू करिए कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद। जब ये सब करते चले जाएंगे तो आपकी बाउंड्री क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी जाने लगेंगे। मतलब एक्सट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो धीरे 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 अंदर झांकने लगेंगे। ठीक है, क्या करके, क्या मैं नहीं हूँ, उसको लिख के रोज रोज फिर देखने लगेंगे कि हाँ। एक होता है रिपीटेड एक्सपोजर, न्यूरो साइंस में बोला जाता है रिपीटेड एक्सपोजर, जिससे आप बार बार एक्सपोजर, मतलब बार बार मिलते रहते हैं। मान लीजिए ये रोज आप लिख रहे हैं, रिपीटेड एक्सपोजर है, तो आपको क्लियर होने लगेगा बाउंड्री। अच्छा, मुझे अपने आप को, अपना कंपैरिजन पसंद नहीं है, मुझे भीड़ पसंद नहीं है, ये जब आप रिपीटेड चीज़ें होने लगेंगी आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूँ। तो इस जवाब पे जाने के लिए कि मैं कौन हूँ, इससे पहले आपको जाना होगा कि मैं कौन नहीं हूँ। ठीक है, तो बुक का सीधा सा मतलब यही है, मैसेज यही है कि मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तो इससे पहले ये कर लीजिए कि मैं कौन नहीं हूँ, ये क्लैरिटी दे देगा कि आप कौन है। देखिए पांचवा है टेकिंग एक्शन वाइल बीइंग अलोन, नॉट जस्ट थिंकिंग। आप अगर अकेले भी हैं तो काम करिए। ठीक है, सोचने पे समय बर्बाद मत करिए। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, एक चीज चुन लीजिए,
जो आपको करना है, एक चीज़, ठीक है? एक बार में सब सोचे कि सब कुछ ठीक कर देंगे, सब बेहतर कर देंगे, इस मूड में मत रहिए, ठीक है? एक चीज़ चुनिए और फ़ोकस करिए उसी एक एरिया पे। जैसे आप फ़िटनेस पे फ़ोकस करना है तो फ़िटनेस पे फ़ोकस करिए, राइटिंग चाहिए तो राइटिंग करिए, रीडिंग करना है तो रीडिंग करिए, लर्निंग स्किल तो इस पे फ़ोकस करिए, किसी एक चीज़ पे फ़ोकस करिए। एक बार में सब कुछ साधने की कोशिश नहीं करना है, एक बार में एक चीज़ पे फ़ोकस करिए, उस पे खूब जम के काम करिए। देखिए स्टेप 2 क्या है? बड़े एक्शन पे पहुँचने से पहले हमको छोटा-छोटा रोज़ डेली का एक्शन करना पड़ेगा, यानी वन स्मॉल एक्शन एवरी डे। बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, ऐसा बोलते हैं। डेली करते रहिए थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? अगर आपको राइटर बनना है, 200 वर्ड्स डेली लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको राइटर वगैरह बनना है, तो 200 वर्ड्स डेली लिखिए। आपको डांसर बनना है, ठीक है? तो उस तरीके का एक्सरसाइज़, प्रैक्टिस डेली थोड़ा-थोड़ा करना शुरू करिए, ठीक है? यही बुक कहती है। बड़ा एक्शन लेने से ज़्यादा बेहतर है कि थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करते चलें। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हो जाएगा। देखिए बुक का मैसेज क्या है? एक्शन इज़ द क्यूर ऑफ एंग्ज़ायटी। एंग्ज़ायटी से बाहर निकलना क्या है? जो चीज़ आप चाहते हैं करना, उस पे एक्शन शुरू करें। आप सोच रहे हैं कि ये करना है, एक्स मान लीजिए एक्स वाई जेड, मान लीजिए आपको राइटर बनना है, आप बैठ के सोच रहे हैं। अब वही सोच सोचते-सोचते आप एंग्ज़ायटी में चले गए। इससे बेटर ये है कि आप एक्शन कर लीजिए, ठीक है? सीधा एक्शन मोड में आ जाइए। तो एक्शन इज़ द क्यूर ऑफ एंग्ज़ायटी। देखिए स्टेप 3 में क्या करना है? अंडरस्टैंड योर नेचर। पहले अपना नेचर देखिए। आप प्रोडक्टिव किस टाइम पे होते हैं? मॉर्निंग में होते हैं कि रात में होते हैं? ठीक है? ये देखना पड़ेगा कि आप जब भी काम कोई कर रहे हैं, ये देखिए कि आप रात में फ़ोकस में है, दिन में फ़ोकस में है, इस पे फ़ोकस करना है आपको, ठीक है? ये मत करिएगा कि एक रूटीन में बन जाइएगा, टाइम टेबल बना लेंगे वो कि सोमवार को ये करना है, बुधवार को ये करना है, ये करना है, ये मत करिएगा। अब कई भ्रांतियाँ फैली हुई हैं ना कि डिसिप्लिन का मतलब है कि टाइम टेबल बना लेना। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि अपने नेचर के अकॉर्डिंग आप जो करना चाहते हैं, लगातार करते रहिए। यही है डिसिप्लिन। आपको एक्स काम करना है, आप डेली इस पे काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग। ये काम आपका नहीं रुक रहा है। ये है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ काम करते जाना। ठीक है? डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि चार्ट पेपर, टाइम टेबल बहुत सारा बना देना और 1 दिन के बाद छोड़ जाना। नहीं, कोई काम करना है, उसके लिए आप डेली अपना टाइम दे रहे हैं। ये होता है डिसिप्लिन। तो वही मैसेज है बुक का कि डोंट फोर्स रूटीन, वर्क विथ योर बॉडी एंड माइंड। जिस हिसाब से आपका शरीर और दिमाग तैयार है किस टाइम पे करने के लिए, उसी टाइम हिट करिए काम को। रुकिए मत। देखिए हाउ टू मेक अलोन टाइम प्रोडक्टिव। अपने समय को अकेले रहते हुए प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। ठीक है? कुछ लोग होते हैं, ठीक है, लॉनली फील करते हैं, बोर फील करते हैं, ठीक है, जो अपने आप को ज़्यादा अकेला फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, बोर होते हैं, ठीक है, बोर होते हैं। लेकिन जो सॉलिट्यूड में रहता है, वो हमेशा बिजी रहता है। तो ये कह सकते हैं कि लॉनलीनेस में बोरियत होती है, सॉलिट्यूड में आदमी इंटरेस्टिंग काम कर रहा होता है, प्रोडक्टिव। ठीक है, ये अंतर है लॉनलीनेस और सॉलिट्यूड में। परिस्थिति एक ही जैसी है, माइंडसेट का गेम है। एक आदमी अकेले रह रहा है, बोर फील कर रहा है, एक आदमी अकेले रह रहा है लेकिन इंटरेस्टिंग काम कर रहा है। ये होता है लॉनलीनेस, ये है सॉलिट्यूड। एकांतवास रह के उसको इंजॉय करना और एक एकांत में रह के डिप्रेस फील करना, ये है लॉनलीनेस और सॉलिट्यूड का अंतर। ठीक है, तो अपने टाइम को कैसे प्रोडक्टिव करना है अकेलेपन को, ये अंतर समझ में आ गया। अब समझाते हैं अकेले टाइम में रह के कैसे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, जैसे बुक्स, पॉडकास्ट, लर्निंग, हॉबीज, नए स्किल सीखने पर फोकस करना। तो जो सॉलिट्यूड में रहेगा ये सब करेगा, जो लोनलीनेस में रहेगा ये सब नहीं करेगा, डिप्रेस होगा, ठीक है, बोरियत फील होती है इसको। देखिए फॉर एग्जांपल जो मैंने बोला कि व्हेन यू आर अलोन ओनली स्क्रॉलिंग रील्स, इसका मतलब लोनलीनेस। स्टडिंग विद राइटिंग लर्निंग सॉलिट्यूड। अकेले हैं तो स्क्रॉल करेंगे क्योंकि अपने आप से कटे हुए हैं, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन से भाग रहे हैं। और जब सॉलिट्यूड में होंगे तो ये सब करेंगे, नई नई चीज़ें करना, प्रोडक्टिव करना, बोरियत होगी ही नहीं, एकदम लगे रहेंगे। बेहतर मैसेज क्या है कि व्हेन यू बिकम इंटरेस्टिंग टू योरसेल्फ लॉनलीनेस डिसअपीयर्स। जब आप अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, आप अपनी कंपनी को, अपने आप को एंजॉय करने लगते हैं, तो ये लॉनलीनेस, अकेलापन फटकता नहीं है आपके पास, दूर दूर निकल जाता है। ठीक है, लॉनलीनेस डिसअपीयर। फाइनल बुक का मैसेज लास्ट में क्या करेंगे जब ये सब कर लेंगे, तो फाइनल अपने आपको एक लेटर लिखिए, राइट अ लेटर टू योरसेल्फ। खुद को एक लेटर लिखिए। जब ये सब कर लेंगे, एक लंबे टाइम तक इसको जब साधते रहेंगे, सौ कम से कम 2 से 3 साल के बाद जब सब बेहतर लगने लगेगा, अकेलेपन यानी सॉलिट्यूड को एंजॉय करने लगेंगे, तो अपने आप को एक लेटर लिखिए। क्या, व्हाट डू आई मिस अबाउट माई ओन कंपनी। तब आपको दिखेगा रीस्टोर सेल्फ कनेक्शन, रिड्यूस इमोशनल डिपेंडेंसी और बिल्ड इमोशनल मेच्योरिटी। आप में इमोशनल मेच्योरिटी आ चुकी होगी, आप किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। इमोशनली होते हैं ना कुछ लोग कि उनको डिपेंडेंट रहते हैं, अपने दुख दूसरों को बताते हैं, वो होगा ही नहीं, ये खत्म हो जाएगा। और सेल्फ कनेक्शन जो है वो जबरदस्त मजबूत हो जाएगा खुद से। दुनिया जहां में बड़ी बात कर ली, जिसने खुद से मुलाकात कर ली, ये कनेक्शन बैठ जाएगा।
देखिए बुक का सबसे फाइनल मैसेज, द डे यू लर्न टू बी विथ योर सेल्फ, नो नॉइज इन द वर्ल्ड कैन मेक यू फील एम्पैथी। ठीक है, अपने आप को ढूंढ लेना, अपने आप को एकदम से पा लेना। दुनिया में कोई भी सोर्स गोल आपको खालीपन महसूस नहीं करवा पाएंगे, चांस ही नहीं है करवा दे, हिम्मत ही नहीं है करवा दे, पॉसिबल ही नहीं है करवा दे। तो रेणुका जो इस बुक की राइटर है, बहुत ही यंग माइंड है, यंग राइटर है काफ़ी, आप ही लोग के हम ही लोग की एज की है, अभी तो शायद काफ़ी बुक उन्होंने लिखी हुई और भी है। तो समझ में आया बुक क्या है, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। ये सब करना है अगर आप चाहते कि आप कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ बेहतर करने के मूड में हैं, तो ये सब कर सकते हैं। और ऐसी ही बुक मैं लाता रहूँगा, अगर आपको ठीक लग रहा हो तो ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल का नाम है ISPCS इसका मतलब ये नहीं है कि यही सब देखेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर सभी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।